जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष वीडियो बनाया जा रहा है जिससे कि उनका रिवीजन समय पर हो सके और उन्हें रिवीजन करने के लिए बार बार कोचिंग ना आना पड़े। इसके लिए एक विशेष वीडियो बनाया जा रहा है और इसमें रेशियो चैप्टर के एस.डी. यादव बुक से सभी 115 प्रश्न कवर किए जाएंगे। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस की ट्रिक आपको मैं क्लास में बता चुका हूं और धीरे धीरे करके सारी ट्रिक्स मैं छोटे छोटे 2-2 मिनट के वीडियो के रूप में अपलोड कर रहा हूं। जिसको ट्रिक सीखनी है वो पिछले 2-2 मिनट वाले वीडियो ज़रूर देखें और जिसको केवल रिवीजन करना है, बस ये देखना है कि मैंने यहाँ पर अपनी क्लास में किस तरह से इनका सॉल्यूशन करवाया हुआ है और बहुत फास्ट तरीके से यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ। यहाँ पर डिटेल बिल्कुल भी नहीं बताई जाएगी। ठीक है, केवल सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ कि कैसे कर रहा हूँ, तो आपको ऑलरेडी पता है। बस जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप देख के समझ जाएंगे। ठीक है, ये खासकर स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो मेरा बैच ज्वाइन किए हुए हैं ऑफलाइन वाला। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, यदि ए बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और इनमें कोई भी शून्य नहीं है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ए बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है। ए बी सी एक्स और सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में, मतलब जो अनुपात इसमें है वही अनुपात इन दोनों में है। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होता है, लेकिन साथ में ट्रिक ये बताई थी कि आप एक काम करिए, जोड़ा देखिए, जिसका जोड़ा कंप्लीट है उसका गुणा कर दीजिए। ए बी और सी स्क्वायर इनका जोड़ा कंप्लीट है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो जोड़े में नहीं है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बीसी से बी और सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक बार सी बचेगा, तो यहाँ ए और सी आपका आंसर आ जाएगा। ए और सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात x है तो x का मान कितना होगा। आप देख सकते हैं जोड़ा इनका कंप्लीट नहीं है, इनका जोड़ा कंप्लीट है। तो 3.9 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाई 1.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से 6 बार जाएगा और 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 का 36 और यहाँ पर 6 पंचे 30, 6.5। बी ऑप्शन आपका आंसर करेक्ट है, 6.5 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, 5:8 इक्वल में दिया हुआ है 150 एंड x। तो आपको बताया था जितने गुनाइए उतने गुनाइए, तो 30 गुनाइए तो 30 गुनाइए, 240 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8:25 समानुपात 56 और x। 8:25 समानुपात 56:x। तो जितने गुनाइए उतने गुनाइए, 8 सत्ते 56, तो 25 सत्ते 175 आपका आंसर आ जाएगा। अगला, अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। अनुपस्थित संख्या ज्ञात करने के लिए लिखा हुआ है 5:8 समानुपात दिया हुआ है 15 और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो 5 दिए 15 तो 8 दिए 24, 24 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि √2 अनुपात 1 + √3 समानुपात √6 और अनुपात x है तो x की वैल्यू बता रहे हैं यहाँ पर, तो कितने गुना, √3 गुना, तो √3 गुना ये भी हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3 + 3, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। A/B/C दिया हुआ है 1/√3 और यहाँ पर 2। उसके बाद बोल रहा है यदि C बराबर 4 हो, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और B की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो B की वैल्यू हो जाएगी 2√3, मल्टीप्लाई करवा दिया 2√3, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 नंबर के बाद 8 नंबर पे आइए। 8 नंबर देखेंगे, 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती बताइए। तो मैंने आपको बताया था जो दूसरा समानुपाती दिया रहता है उसका आप 2 बार मल्टीप्लाई करवा लीजिए। अब पहला पूछेगा तो तीसरे से डिवाइड करिए और तीसरा पूछेगा तो आप पहले से डिवाइड कर दीजिए। तीसरा पूछ रहा तो आप पहले से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा,
8 से डिवाइड करेंगे 0.4 को तो ये आ जाएगा 0.05, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 12 और 18 का तीसरा समानुपात। यहाँ भी आप 18 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दूसरे मध्य वाले अनुपात का 2 बार मल्टीप्लाई, और तीसरा पूछ रहा है तो पहले से डिवाइड। 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 2 से काटेंगे 9 बार, 9 3 27, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। 10वें पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10, एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के साथ अनुपात 5:2 है। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, 5:2 है। यहाँ बोल रहा है चौड़ाई 40 मीटर है, 2 यूनिट की वैल्यू 40 दे रखा है। लंबाई पूछ रहा है 2 बराबर 40, 1 बराबर 20, तो 5 बराबर 100 मीटर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। 11 नंबर के सवाल पे आ जाइए। 11 नंबर का सवाल है आपके पास, 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपाती क्या होगा। तो 12, 16, 18 का चौथा समानुपाती क्या होगा। बीच वालों के जोड़े बन रहे हैं, किनारे वालों के जोड़े नहीं बन रहे। जिसका जोड़ा बनेगा उसका मल्टीप्लाई करना है, जो जोड़ा कंप्लीट नहीं है उससे डिवाइड करना है, तो बचे हुए का आपका आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 2 से काटेंगे 8 बार, 8 3 24 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, डी ऑप्शन। ये डी ऑप्शन करेक्ट है। 12 नंबर के सवाल पे आ जाइए। 12 नंबर का सवाल है 0.02 और 0.32 का मध्यानुपाती बताइए। 0.32 का मध्यानुपाती निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकाल लेते हैं। 32 दूनी 64 और 64 का वर्गमूल 8 होता है। 4 अंक बाद दशमलव, आधे अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 0.08 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 13 नंबर पे आ जाइए। इसी प्रकार से आप बहुत तेजी से करते जाइए क्वेश्चन, ठीक है। जब भी क्वेश्चन करिए तो प्रैक्टिस आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि आपकी स्पीड नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज सवाल तो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 13 नंबर पे देखते हैं, 8 और 18 का मध्यानुपाती बताइए। तो 8 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो मध्यानुपाती निकल आएगा। 18 × 144 का वर्गमूल 12 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार सवाल नंबर 14 करेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन है 0.12 मतलब 0.12, 0.021 एंड 8 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती मतलब लास्ट वाले की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपका देखिए ये जोड़ा कंप्लीट नहीं है, ये बीच वाला जोड़ा कंप्लीट है। जो जोड़ा कंप्लीट है उसका आप मल्टीप्लाई कराइए। पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो, 0.21 है, तो 0.21 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड करेंगे 0.12 से। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल है, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 7 21, 7 दूनी 14 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि C का 0.6 बराबर है B का 75% बराबर है A का 1/3, ये सारे आपस में बराबर है। अनुपात पूछ रहा है A B C का अनुपात कितना होगा। आप ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन पे हम ऐसा मान रखेंगे कि C का मल्टीप्लाई 0.6 में, B का मल्टीप्लाई 75% और A का मल्टीप्लाई 1/3 में करें, सब आपस में बराबर हो जाएंगे। पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर 9 5 4, 9 5 4। अगर हम 9 यहाँ रख रहे हैं एक ही जगह तो ये 3 आ जाएगा। 5 रख रहे हैं तो 75% की फ्रैक्शन बनती है 3/4, तो ये आंसर नहीं आ पाएगा, बराबर नहीं हो रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन है 9 4 5, 9 4 5। जैसे ही हमने 9 यहाँ रखा तो 3 से 3 बार आ जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 बार आ जाएगा। 4 रखेंगे, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ भी 3 आ जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 6 30, 5 6 30, 3.0 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जबकि सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से कंडीशन फॉलो हो चुकी है। सी ऑप्शन 4 5 9 था, 4 5 9 था, और डी ऑप्शन आपके पास है 5 9 4, 5 9 4। ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग अभी चेक करते जाइए और केवल इतना देखना है आपको कि मैं कैसे कर रहा हूँ सवाल, ठीक है, और आपको खुद पता चल रहा हो कि आपकी स्पीड कितनी गेन हो चुकी है। इसी तरह तो आप भी करते हैं ना सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में लिखा हुआ है 3x - y अनुपात x + 5y बराबर में है 5:7। अब उनसे पूछ रहा है x + y और x - y का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है देखिए 2:3। तो जाहिर सी बात है, जब पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं तो इधर वाला वैल्यू जो मिल रही है वो प्लस की और इधर वाली वैल्यू माइनस की है, तो ये वाला तो आंसर नहीं हो सकती क्योंकि प्लस वाली वैल्यू
ज़्यादा होगी। दो संख्याओं को जोड़ के बनाएगा, उन्हीं को माइनस करके बनाएगा, तो जोड़कर बनी तो ज़्यादा आना चाहिए, आंसर नहीं हो सकता। इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी भी एक 3 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बचा ऑप्शन बी और सी। तो 3 2 5 मतलब योग और अंतर पूछ रहा है, योग और अंतर का अनुपात। तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसी वैल्यू लेकर के रखेंगे जिसको हम ऐड करके हाफ कर सकें, क्योंकि आपको नियम पता है कि अगर हमें दो संख्याओं का योग और अंतर पता है तो योग और अंतर जोड़ के आधा कर देते तो हमें बड़ी संख्या पता चल जाती है। इसलिए ऑप्शन सी हम पहले चेक करना चाहेंगे। ऑप्शन सी है 3:1। तो इसके अकॉर्डिंग हम योगफल x प्लस वाई 3 ले रहे हैं और अंतर ये ले रहे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, और y की जो वैल्यू निकलेगी इसमें से इसको घटा करके, योग में से अंतर घटा करके आधा कर देंगे, 1 निकलेगी। x और y की वैल्यू अगर हमें 2 और 1 मिल रही है तो यहाँ रख करके हम कंडीशन फॉलो कराएंगे। अगर कंडीशन फॉलो कर रहे हैं यानी 5:7 बन जाएगा, तभी हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, 2 3 6, 6 में से गया 5, 2 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, 5 1 यहाँ रखेंगे, 5 2 7, तो 7 5:7 बन गया। इसका मतलब यही वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 17 नंबर पे आ जाइए, 17 नंबर करके देखते हैं। 17 नंबर के सवाल पे लिखा हुआ है 5x² माइनस 3y² और इसका अनुपात दिया हुआ है x y के साथ में बराबर 11:2 और x y का धनात्मक मान पूछ रहा है। ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे। पहला ऑप्शन है 7/2, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 5/2 और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3/2, चौथा ऑप्शन है 5/3। ये 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, x और y की कंडीशन पूछ रहा है, तो x और y 7/2 मिलेगा, 7 रखेंगे तो 49 और ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसको हम बाद में चेक कर लेंगे। यहाँ से चेक करते हैं, कंडीशन फॉलो कराएंगे, 11 और 2 का अनुपात बनेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 रखेंगे 25, 5 125, 125 में से 2 जाएगा 123 बनेगा, और 123 को आप कभी 11 नहीं बना सकते, ये आंसर नहीं आएगा। 3 रख करके देखते हैं, तो 3 3 9 5 45, 45 में से 2 दूनी 4 थे, 12 माइनस करेंगे तो 2 यहाँ माइनस हो जाएगा, 43 और 10 33, तो ये 33 बन रहा है। यहाँ से कंडीशन लग रही कि हाँ बन सकता है, तो ये 3 और 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो 33 और 6 का अनुपात 11 और 2 बिल्कुल बन जाएगा। 11 और 2 कंडीशन फॉलो हो गई, तो आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, 3:2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर, 2 सही 1/3 अनुपात 3 सही 1/4 अनुपात 1 सही 1/6 ये पूछ रहा है। तो 3 दूनी 6 1 7, 7/3, 4 3 12 1 13, 13/4, 6 कम 6 7/6। इनका हमें सरल अनुपात निकालना है, तो एलसीएम ले लीजिए और सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 चौके 12, 7 चौके 28, 4 3 12, 13 3 39, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, तो आपके पास 28 39 और 14 आंसर आ जाएगा। 28 39 और 14 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी 28 39 और 14 14, ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। लिखा हुआ है a का 2/3 भाग, a का 2/3 भाग बराबर है b के 4/5 भाग के, b के 4/5 भाग के आपस में बराबर है। तो a अनुपात b पूछ रहा है, तो b को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, a/b आ जाएगा, ये नंबर उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, 4/5 गुणे 3/2, 2 से काट देंगे 2 आ जाएगा, 6/5 आपका आंसर आ जाएगा, 6:5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, 6:5। क्वेश्चन नंबर 20 पे करेंगे, 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 की पावर 2.5 और रेशियो बनेगा 5 की पावर 3। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 5:3, तो यहाँ देखेंगे पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है 5:6, तीसरा ऑप्शन है 1:25 और चौथा ऑप्शन है 25:1। देखते हैं पहला ऑप्शन, तो 25 की पावर कितनी भी हो, 5 की पावर 3 है, तो 125 को आप काट करके 3 नहीं बना सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, तो ये 25 की पावर अगर 2 भी होता, वैसे तो 2 से ज़्यादा है, तो इधर वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये 25 की पावर 2 625 ही निकल गया और 5 की पावर 3 125 पहुँच रहा है, तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला मान छोटा है, ये वाला बड़ा है, जबकि ये वाला बड़ा आना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग ये भी छोटा है, ये बड़ा है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। आंसर बना हमारा 25:1, ये करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विदाउट एनी सॉल्यूशन आप केवल ये देख करके समझ गए कि कौन सी वैल्यू आ सकती है और कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। 21 में लिखा हुआ है 3x - 2y
अनुपात है x प्लस 3y बराबर में है 5:6 और एक्स वाई का अनुपात पूछ रहा है। एक्स वाई का अनुपात आपको ऑप्शन में मिलेगा। पहला ऑप्शन आपके पास 17/13, दूसरा ऑप्शन आपके पास 5/13 और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3/13 और लास्ट ऑप्शन है डी 27/13। तो जाहिर सी बात है, हम पहले ऑप्शन से चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे 17 और 13। तो x की जगह आप रखिए 17 और y की जगह रखिए 13। तो 17 थी 51 माइनस 13 दूनी 26, तो ये 25 आ जाएगा इसका डिफरेंस। यहाँ रखेंगे तो 17 आएगा और 13 रखेंगे तो 39 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर कभी भी 9 7 16 4 1 5, ठीक है। और 25 और 56 का अनुपात कभी भी 5 और 6 नहीं बन सकता। ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन रखने पर मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 13 रखने पर ये हो जाएगा 5 3 15 और ये 13 दूनी 26। यहाँ रखेंगे तो 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 13 3 39, तो 39 5 44। और यहाँ पर ये माइनस वाली वैल्यू बनेगी, तो माइनस में तो कभी बनेगा ही नहीं क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो ये x की वैल्यू छोटी नहीं हो सकती। यहाँ से ये समझ में आया। तो सी ऑप्शन में भी x की वैल्यू छोटी नहीं हो सकती। 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन आएगा 27/13, एक्स वाई का अनुपात 27 और 13। 22 नंबर चेक करते हैं। 22 नंबर पे लिखा हुआ है 5a प्लस 3b और अनुपात दिया है 4a प्लस 7b बराबर 4:3। ए और बी का मान पूछ रहा है, ए और बी का। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा 9 और 8, पहला ऑप्शन है। इसको चेक करते हैं। अगर ए की जगह 9 रखें, बी की जगह 8 रखें तो 9 पंचे 45 और 8 3 24, तो 45 और 24 69 हो जाएगा, 69। और यही वैल्यू अगर यहाँ रखें और इनका रेशियो 4 3 बन जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 चौके 36 और 8 सत्ते 56। 9 चौके 36 और 8 सत्ते 56, इन दोनों को ऐड करेंगे 92 आ जाएगा। 69 और 92 का अनुपात 4 और 3 बनेगा, 23 3 69, 23 चौके 92, 3 और 4 बन गया। तो यहाँ पर ये जो दिया है 3 और 4 का अनुपात दिया है, तो 3 और 4 बन गया। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। कंडीशन फॉलो हुई। इस सवाल में ये 3 और 4 दिए, मैंने 4 और 3 लिख दिया था, ये गलती हो गई थी। तो ये कंडीशन फॉलो करके ये हमारा आंसर करेक्ट है। 23 नंबर चेक करेंगे। 23, क्वेश्चन नंबर 23। a/2 इक्वल b/3 और c/5 है, तो बोल रहा है 4a प्लस 3b माइनस c/b की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था जो जिसके नीचे वो उसकी वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, यहाँ 3 रख दीजिए, यहाँ 5 रख दीजिए और यहाँ 3 रख दीजिए। तो ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, a की जगह रखना है, पावर नहीं लगाई मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 9 प्लस 5, ये -5 बटे 3। तो 9 8 17 में से 5 जाएगा 12, 12/3 मतलब 4 आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 4 आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे आ जाइए। 24 पे लिखा हुआ है x/5 बराबर में है y/7। तो बोल रहा है x - 10 अनुपात y - 14 क्या होगा। तो यहाँ से आपको पता है x की वैल्यू 5, जो जिसके नीचे वो उसकी वैल्यू होती है। y की वैल्यू 7 आ जाएगी। 5 रखेंगे, 5 में से माइनस का 10 जाएगा तो माइनस का 5 बनेगा। y की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 में से 14 जाएगा तो माइनस का 7 बनेगा। माइनस माइनस कैंसिल, तो 5:7 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग एसएससी में हर जगह पूछा जा रहा है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी आपको दे रखा है अनुपात की फॉर्म में, b प्लस सी दे रखा है अनुपात की फॉर्म में और c प्लस ए दे रखा है। c प्लस ए भी अनुपात की फॉर्म में दे रखा है। कितना बराबर में 6:7:8 दे रखा है। और अलग से वैल्यू दे रखी है a प्लस बी प्लस सी की ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है 14 दे रखी है। बोल रहा है c का मान बताइए कितना होगा। तो अनुपातिक वैल्यू अगर ये 2 बार a प्लस बी a प्लस, मतलब अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो ये a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी 2 बार a आ जाएगा, 2 बार b आ जाएगा, 2 बार c आ जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी की यूनिट वाली वैल्यू कितनी आ रही है 8 7 15 6 21, यानी
ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यूनिट की फॉर्म में कितनी आ जाएगी, इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो 21/2 यूनिट आ जाएगी। तो 21/2 यूनिट ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू 14 है, ये दे रखी है, तो हम इसके बराबर में लिख सकते हैं 14। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ये यूनिट वैल्यू है। यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे, 21 आ जाएगी, 7 के 7 दूनी 14, 4/3 आ जाएगी। 4/3 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है। अब देखिएगा हमसे पूछ रहा है सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में से हम ए प्लस बी की वैल्यू माइनस कर दें, और ए प्लस बी का अनुपात कितना है 6 यूनिट, यानी हमें 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो 6 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ये 1 यूनिट की वैल्यू में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 आ जाएगी, यानी सी ये ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ये 8 आ गई है ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पर ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है, इसकी जगह अगर आप 8 रख देंगे तो 8 धन सी बराबर हो जाएगा 14, बराबर में 14, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 14 में से 8 जाएगा, ये 6 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा बहुत समझा करके भी चल रहे हैं, जहाँ समझाने वाली बात आ रही है वो समझा कर आपको चल रहे हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये सी ये 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। 26 नंबर पे आइए। 26 नंबर है A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 3 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था जो जिसके नीचे वो उसकी वैल्यू, जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू। यहाँ पर सभी की वैल्यू 3/, ये वैसे तो 3 दिया, बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू 3, C की वैल्यू 3, E की वैल्यू 3, B की वैल्यू 1, D की वैल्यू 1, F की वैल्यू 1, सभी की वैल्यू 1 आ जाएगी। और ये पूछ क्या रहा है 2A² प्लस 3C² प्लस 4E² और बटे में आ जाएगा 2B² प्लस 3D² प्लस 4F²। ये दे रखा है इसने, इसकी वैल्यू पूछ रहा है बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। तो सभी के मान रख दीजिए ACE की जगह 3 रखना है। तो आप बोलेंगे 3 3 दूनी 18 प्लस यहाँ पर 3 3 होते 27 प्लस 3 3 चौके 36 और बट्टे में 1 1 1 रखना है, क्योंकि इन सब की वैल्यू 1 है। तो 1 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 81 आएगा, और यहाँ ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 9 से डिवाइड करेंगे 81 को तो 9 ही आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर आ गया 9। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए 27 नंबर पे आ जाइए। 27 नंबर में दिया हुआ है एक्स वाई का रेशियो 3 4 है, 3 4 है, एक्स वाई का रेशियो 3 4 है, और आपसे पूछ रहा है 4x माइनस वाई और अनुपात में दे रखा है 2x प्लस 3y। इसकी वैल्यू पूछ रहा है। x और y की आपको पहले से दे रखी है 3 और 4 अनुपात दे रखा है। तो x की जगह आप 3 रखिए, y की जगह 4 रखिए। 3 रखेंगे यहाँ तो ये 4 दिए 12 और 12 में से y की वैल्यू थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, हाँ ठीक है। x या 3 रखा तो ये 12 आ जाएगा, माइनस y की वैल्यू 4 रख दीजिए, 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर रखिए x की वैल्यू 3 तो ये 6 और 4 रखेंगे, 4 पे 12 आ जाएगा तो ये 18 आ जाएगा। 8 और 18 आ गया, तो 8 और 18 का अनुपात आ जाएगा 4 और 9। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। 28 नंबर पे आ जाइए। 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर पे दिया हुआ है a/3 इक्वल में b/2 है, और पूछ रहा है 2a प्लस 3b अपॉन में दिया हुआ है 3a माइनस 2b। इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, ये आपको दे रखा है। तो जो जिसके नीचे वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो a की जगह 3 रखिए, b की जगह 2 रखिए, तो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो 6 6 12 और यहाँ पर भी रखेंगे 3 तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 2 तो ये 4 हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा 5, तो 12 और 5 आ जाएगा 12/5, ये आ जाएगा 12/5। आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। एक्स वाई का अनुपात दे रखा है 4:5, 4:5, और आपसे बोल रहा है 3x प्लस वाई और 5x प्लस 3 का मान कितना होगा, ये बोल रहा है। x की जगह 4 रखिए, y की जगह 5 रखिए। 4 रखेंगे तो ये 12 5 17 हो जाएगा अनुपात। 4 रखेंगे तो 5 चौके 20 और y दिए क्या 3y।
4 रखेंगे, 4 पंचे 20 और 5 दिए 15, 35 आ जाएगा। तो 12 पंचे 17, 30, हाँ ठीक है, 17 और 35 का अनुपात आपके पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30 के बाद 31 पे आ जाइए। लिखा है एक्स वाई 3-4 अनुपात में है और बोल रहा है 4x प्लस 5y अनुपात 5x माइनस 2y कितना होगा। तो x की जगह 3 रखिए, y की जगह 4 रखिए, तो 3 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। अनुपात लगाएंगे, 4 x की जगह 3 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, माइनस 4 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अनुपात आएगा इसका 35:7, ऑप्शन नंबर 35 नहीं, ये 32 आ रहा है ना, 12 और 20 32, 32:7, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये 12 और 20 35 नहीं होता, 32 होता है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। आंसर नंबर बी आपका करेक्ट था। 32 नंबर पे आ जाइए। लिखा हुआ यदि 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 5y बराबर हो 18 और 29, 18 और 29। अब पूछ रहा है x और y का मान बताइए कितना होगा, x बटे y का। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो 3/4 लिखा हुआ है। अगर हम 3 और 4 दे करके इसका सॉल्यूशन बनाते हैं और 18 और 29 का अनुपात बन जाता तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x की जगह 3 रख के देखते हैं और y की जगह 4 रख के देखते हैं। तो 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर रखेंगे तो 4 तिया 12, तो ये तो 18 बन गया। उम्मीद लग रही है कि 18 को 18 तो बनाया जा सकता है। यहाँ पर रख के देखेंगे तो 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 20 9 29, 18 और 29 का अनुपात बन गया। ये कंडीशन फॉलो कर गई है, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:9 और a अनुपात c दिया हुआ है 2:3, तो बोल रहा है a प्लस बी और अनुपात a प्लस सी कितना होगा। तो सबसे पहले आप इसका सम्मिलित अनुपात निकालिए, जो कॉमन होता है उसको बीच में रखते हैं, तो आप बी ए सी लिख दीजिए। तो बी ए कितना हो जाएगा, 9 और 4 है, ए सी कितना है, 2 और 3 है। सम्मिलित अनुपात निकाल लीजिए, खाली जगह जो होता है उसमें बगल वाला लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ बगल में 2 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा और यहाँ बगल में ऊपर वाला आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 12। तो 2 से काट देंगे, 9 4 6, 9 4 6 का अनुपात आ गया। तो b की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 6 है। आपसे a प्लस बी पूछ रहा है, तो a प्लस बी यानी 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 ये तो 13 हो जाएगा। और a प्लस सी पूछ रहा है, तो आपके पास a 4 है और c 6 है, तो ये 10 आ जाएगा। 13:10 आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। x अनुपात y बराबर 5:2 है, x और y 5:2 है। तो 8x प्लस 9y और 8x प्लस 2y क्या होगा, ये बोल रहा है, ये अनुपात पूछ रहा है। तो x की जगह 5 रखिए, y की जगह 2 रखिए। तो 5 रखेंगे तो ये 40 प्लस 18 हो जाएगा, 2 रख दिया, 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 58 और अनुपात 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और ये 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 44। अब इसका अनुपात बताना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 29:22, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 29 और 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसको इनके अप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z हो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही घूम फिर करके पूछा जाता है। पूछ रहा है एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा। तो आपको इसमें 3 ट्रिक बताई थी कि आप ऑप्शन से भी एक्स वाई जेड का मान रख सकते हैं और सभी जिस ऑप्शन से बराबर हो जाएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। और डायरेक्टली अगर आप करना चाहते हैं तो x की वैल्यू के लिए x को हिडन कर लीजिए, बचे हुए का मल्टीप्लाई करिए तो 4 से 12 आ जाएगा। y की वैल्यू के लिए y की हिडन करिए, 4 दूनी 8 आ जाएगा। और z की वैल्यू के लिए z को हिडन करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। इनका रेशियो निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 4 और 3। एक्स वाई जेड का अनुपात 6 4 और 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
36, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे वह कौन सी संख्या है जो 7, 16, 43 और 79 में जोड़ देने पर सभी को समानुपाती बना देती है। तो समानुपाती बनाने का मतलब होता है जो अनुपात इसमें वही अनुपात इसमें, इसमें जो जोड़ा जाएगा वही इसमें जोड़ा जाएगा, वही इसमें और वही इसमें, एक ही संख्या में जोड़ना है। तो आप समझिए इसको ऑप्शन से करेंगे सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट चीज़ है, ऑप्शन से कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके पास 2, अगर आप 2 जोड़ रहे हैं तो ये 9 बन जाएगा और ये 18, 1 और 2 का अनुपात बन जाएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे 45 और ये 90 होना चाहिए, ये तो 81 हो जाएगा, तभी तो 1, 2 का अनुपात बनेगा जब 90 होगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन चेक करेंगे, 3 जोड़ रहे हैं तो ये 7, 3, 10 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। 45 को आप 10 बना ही नहीं पाओगे और 3 जोड़ेंगे तो ये वैसे ही 82 हो जाएगा, तो ये अनुपात तो ये नहीं बनेगा। सी से ये समानुपाती नहीं बन रहे हैं। सी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन 3 से ये समानुपाती नहीं बन रहा है। सी ऑप्शन है 5 अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये 7, 5, 12 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। 5 जोड़ रहे हैं तो ये 48 हो जाएगा और ये 84 हो जाएगा। तो देखते हैं अगर हम इसको काट दें, मतलब 3 से काट दें तो 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, मतलब 4 और 7 का अनुपात आ रहा है। तो ये 12 से काटेंगे, 12 चौके 48, 12 सत्ते 84, तो 4, 7 का अनुपात ये बन जाएगा, 4, 7 का अनुपात ये बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी 5 जोड़ा जाए, सभी संख्याओं में 5 जोड़ा जाएगा तो ये सारी की सारी समानुपाती बन जाएंगे। चलिए 37 नंबर में बोल रहा है 17 और 24 का अनुपात था। 17 और 24 का अनुपात में प्रत्येक संख्या में कितनी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। तो पहला ऑप्शन लिखा है 5 घटाई जाए, अगर 5 घटाओगे इसमें से तो ये 12 बचेगा और ये 5 घटाओगे तो ये 19 हो जाएगा। तो 1 और 2 का अनुपात तो नहीं बनेगा, ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 10 जोड़ी जाएगा, अगर 10 जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा और 10 जोड़ेंगे तो ये 34 हो जाएगा। 27 और 34 का अनुपात 1:2 नहीं होता है, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है 7 जोड़ी जाए, 7 जोड़ी जाए तो ये 17 7 24 हो जाएगा, 17 7 24 हो जाएगा और यहाँ जोड़ेंगे तो ये 31 हो जाएगा। 1 और 2 का अनुपात फिर भी नहीं बनेगा। 10 घटाई जाए, डी ऑप्शन है 10 घटाई जाए, तो 10 घटाई जाए, 10 घटाने पर ये 7 बचेगा और ये 14 हो जाएगा, अनुपात 1 और 2 का बन जाएगा। इसका मतलब 10 घटाई जाए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। 10 घटाई जाए, 10 घटाई जाए। 37 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 37 में आप देखिए, 37 में फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ था ये मैंने आपको अलग से ड्राइव करके बताया था कि फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा। तो इसका सॉल्यूशन मानिए या फिर फॉर्मूला मानिए, तो फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप डायरेक्टली लगा पाएंगे ऑप्शन नंबर जो भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में, 9 और 16 के अनुपात में बोल रहे यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दिया है, यहाँ भी 15 की और यहाँ भी 15 की वृद्धि कर दी है दोनों तरफ, तो ये बना बैलेंसिंग वाला मेथड। तो अनुपात 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। देखिए अगर इनका डिफरेंस सेम है तो उतने यूनिट की वैल्यू 15 आ जाएगी। यदि डिफरेंस सेम नहीं तो डिफरेंस सेम करना आपको सिखाया है, तो नीचे वाले का डिफरेंस लेके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंस लेके नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तब डिफरेंस सेम होता है। तो पहले देख लेते हैं, इसका डिफरेंस 7 आ रहा है, इसका डिफरेंस 13 आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए यहाँ पर वैल्यू नहीं रख सकते हैं। पहले डिफरेंस सेम करेंगे, डिफरेंस सेम करने के लिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 और 16 आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे इसके डिफरेंस का, तो ये 14 और 21 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस सेम हो गए दोनों साइड। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 की वृद्धि कर दी जा रही है। तो यहाँ 5 की वृद्धि हो रही है, ओरिजिनल वृद्धि हो रही है 15 की, 1 = 3 आ जाएगा। तो संख्याएं बनेंगी 27 और 48, 27 और 48 संख्या बनेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे तो 3 और 5 का अनुपात था और प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया है, 9 इसमें से घटाया जा रहा है, 9 इसमें से भी घटाया जा रहा है, तो अनुपात 12 और 23 हो रहा है, 12 और 23 हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि दोनों तरफ डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस 9 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस अलग आ रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम करने के लिए इसका डिफरेंस लेके ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 11 को मल्टीप्लाई कराएंगे 33 आ जाएगा और ये 55 आ जाएगा। इसका डिफरेंस लेके इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 आ जाएगा और ये 46 आ जाएगा। अब देखिए डिफरेंस 9 यूनिट बन रहा है और वास्तव में कितना डिफरेंस है, 9 ही घटाएगा, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो पहली संख्या पूछ रहा है ये आ जाएगी 33। छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या 33 और बड़ी संख्या 55, तो छोटी पूछ रहा है, छोटी 33 आंसर आ जाएगा आपका। चलिए 41 नंबर में देखिए लिखा है
4, 10, 12 और 24 प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि समानुपाती हो जाए। तो क्या जोड़ दिया जाए, इसके लिए आपको अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। आप इनको इस तरह से लिख लीजिए 12 और 24। ना भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये समानुपाती नहीं है, लेकिन समानुपाती कब बन जाएंगी, जब इनमें कुछ जोड़ दिया जाएगा। तो ऑप्शन से आप देख लीजिए क्या जोड़ा जाएगा। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 6 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 4। पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। तो 9 जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो 13 और 19 का ऑप्शन कभी नहीं बन पाएगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। 3 जोड़ेंगे अगर बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये 7 बनेगा और ये 13 बनेगा। 3 जोड़ेंगे तो ये 27 बन जाएगा और ये 15 बन जाएगा। तो ये नीचे 13 वैसे ही नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ 13 बन रहा है। सी ऑप्शन देखेंगे, 6 जोड़ेंगे तो ये 10 बन जाएगा और ये 16 बन जाएगा। ये 18 बन जाएगा और ये 30 बन जाएगा। तो 18 को आप 10 नहीं बना पाएंगे, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसके बाद बचा डी ऑप्शन। डी के अकॉर्डिंग अगर आप 4 जोड़ रहे हैं तो ये 8 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। तो अनुपात बनेगा 4 और 7 का। यहाँ 4 जोड़ेंगे तो ये 16 बन जाएगा और ये 28 बन जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 4 7 28, 4 7 का यहाँ था, 4 7 का ये भी बन गया। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन। डी करेक्ट हो गया। 42 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 42 नंबर का, दो संख्याओं का योगफल का 30% यानी सम का 30% बराबर है उनके डिफरेंस यानी अंतर के 40% के। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। सम है दोनों संख्याओं का 4, डिफरेंस है 3, जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू। अब बोल रहा है बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। तो जब आपको योगफल और अंतर पता होता है, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 4 3 7 का आधा 2, 7/2 ये बड़ी संख्या मिल जाती है। और छोटी संख्या निकालने के लिए योग में से अंतर घटा के आधा कर देते हैं। योग है आपके पास 4, अंतर है 3, घटाएंगे 1 आ जाएगा, आधा करेंगे 1/2। इनका अनुपात बनेगा 7:1। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन लगभग आधे मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। इसके कारण क्या है कि ये पहला पार्ट मान करके चलिए, जिससे कि वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम और डाटा यूज़ होगा ना। इसलिए क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डालना है। ये पार्ट 1 था जिसमें 42 क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन जल्दी ही पूरे फुल कवर करा करके आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अपलोड कर दिया जाएगा। और यहाँ से आप आराम से रिवीजन करते रहिए। आपको बार बार मेरी क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ में ही आपका रुपए बचेगा और समय भी बचेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मेहनत करते रहिए।